जय हिंद। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अर्थ ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग को पिछले क्लास में सर ने बताए होंगे कि यह जो चैनल है स्पेशल क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया गया है। और जैसा कि यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर स्पेशल फॉर मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, तो ये जो आपको चैनल दिख रहा है यह बेसिकली क्लास 10th के लिए, और क्लास 10th में भी आपको बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये जो चैनल है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया है। और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो बात क्या है, तो हम थोड़ा देर के बाद उस बात के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम आज का जो है थॉट ऑफ द डे, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मगर किंतु परंतु, अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, कुछ करने वाले बहाना की तलाश नहीं करते। कुछ करने वाले बहाना की कभी तलाश नहीं करते। ठीक है, अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, और अगर आपको कुछ करना है तो आप कभी बहाना की तलाश नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को कभी भी बहाना की तलाश नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को आपके अपने मम्मी पापा के लिए बहुत चीज़ करना है, अभी बहुत चीज़ करना है, इसलिए आप लोग कभी भी बहाना की तलाश नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आज का जो हम लोग जो जिसके बारे में हम बात करने वाले थे उसके बारे में बात करने वाले। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस किस तरह से होगा। टुडे जो हम लोग का आज का गोल है वो सिलेबस के बारे में है कि आज हम लोग का सिलेबस जो है वो सिलेबस किसका सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, और स्टडी प्लान किस प्रकार से होगा, और कौन सी बुक हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो हम लोग और सिलेबस भी होगा, तो सिलेबस जो हम बताएंगे अभी वो किस सब्जेक्ट का सिलेबस होगा। तो आपको मैं बता दूं कि सिलेबस जो हम बताने वाले हैं, सिलेबस होगा हम लोग का साइंस का। सिलेबस जो हम लोग बताएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, सिलेबस हम लोग का जो हम बताएंगे अभी साइंस का सिलेबस होगा जो क्लास 10th के लिए होगा। ठीक है, क्लास 10th का साइंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और इस साइंस के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। उसका एग्जाम पैटर्न मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोगों को किस तरह से पढ़ना है, स्टडी प्लान के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद किस बुक से हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में भी यहाँ पर लास्ट में बात करेंगे 4th नंबर में। तो सबसे पहला हम लोग का सिलेबस, और जब सिलेबस देखेंगे वो सिलेबस होगा हम लोग का साइंस का। तो साइंस का जो सिलेबस है इसके आगे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, साइंस के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर देखिए, जो साइंस का जो सिलेबस है हम लोग का, ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम लोग का फर्स्ट नंबर जो है फिजिक्स के बारे में बात किया गया, सब फर्स्ट फिजिक्स है, और सेकेंड नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकेंड में केमिस्ट्री है, और जो हम लोग का थर्ड नंबर है थर्ड नंबर जो है वो बायोलॉजी के बारे में बात किया गया। ठीक है, ये तीनों के बारे में जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग का टोटल कंप्लीट रूप से साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तीनों पढ़ना होता है साइंस में हम लोग को, फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, और थर्ड नंबर में हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना होता है। ठीक है, आप पहले बायोलॉजी ही पढ़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इस तीनों को हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग का जो टोटल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स अगर हम देखें तो टोटल हम लोग का जो मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स जो हम लोग का होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का हो जाएगा, तीनों मिलाकर 100 नंबर का होगा। और इस 100 नंबर में से इस 100 नंबर को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। एक तो हम लोग का थ्योरेटिकल टाइप्स होगा, एक थ्योरेटिकल टाइप्स का होगा नंबर, मतलब थ्योरी से होगा, जो हम लोग बोर्ड एग्जाम में जाकर वहाँ पर सेंटर पर लिखेंगे, उसके अनुसार हमको 80 नंबर मिलेगा। और जो यहाँ पर प्रैक्टिकल आप लोग को दिख रहा है, यहाँ प्रैक्टिकल ये आपके स्कूल में होगा, ये जो होगा प्रैक्टिकल ये आपके स्कूल में होगा, 20 नंबर आपको मिलेगा प्रैक्टिकल के एग्जाम से। और ये इसका जो होम सेंटर होगा, मतलब जहाँ पर आपका स्कूल होगा उसी स्कूल में ही लिया जाएगा वहाँ के सर और मैडम जी के द्वारा। ठीक है, तो जब इस दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो टोटल जो हम लोग का नंबर आ जाएगा 100। और इस 100 में से आपका मन है कि आप जितना भी ला सकते हैं, मिनिमम आपको 30 लाना होगा पास करने के लिए, और मैक्सिमम आप 100 भी ला सकते हैं। मिनिमम 30 होगा और मैक्सिमम 100 में 100 भी ला सकते हैं साइंस में। ठीक है, तो ये 100 नंबर कब आएगा, जब हम तीनों फिजिक्स को, मतलब सबसे फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को जब हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे,
उसका क्वेश्चन को समझ लेंगे, तब जब तीनों को पढ़ने के बाद हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो 100 नंबर का होगा। और अगर आप अच्छी तरीके से इसको लिख भी देते हैं, पढ़ देते हैं, तो उसके अनुसार आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें नंबर कटने की भी चांसेस बहुत कम रहती है। इसके बाद हम लोग का है सिलेबस, फिजिक्स था यहाँ पर, उसके बाद हम लोग का केमिस्ट्री था, उसके बाद बायोलॉजी था। लेकिन हम लोग सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले हम केमिस्ट्री की सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये जो आपको केमिस्ट्री दिख रहा होगा, सबसे पहले हम केमिस्ट्री की सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की होगा, जो बायोलॉजी भी हो सकता है या फिजिक्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा कि केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में हम बात किए यहाँ पर। ठीक है, केमिस्ट्री का सिलेबस मतलब इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। इस बुक में, केमिस्ट्री के बुक में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग का जो चैप्टर है वह है रसायन का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब रसायन विज्ञान का कुछ। और ये जो आप चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, ये आपके बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आप चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, ये वाला, ये आपके बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये हम अपने से लिखे हैं। इसको हम अपने से डालें इसमें, ताकि आपको कोई बेसिक नॉलेज की जानकारी पहले से अगर नहीं हो तो उसमें आगे दिक्कत न हो। इसमें पूरे बेसिक नॉलेज के बारे में बात किया जाए केमिस्ट्री में, मतलब उसके परमाणु संख्या के बारे में, कौन कौन से तत्व है उसके बारे में बात करेंगे, उसका संकेत क्या है, परमाणु संख्या क्या है, उसका अनुसूत्र क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हम लोग का सेकेंड नंबर चैप्टर है, ये आपके बुक का फर्स्ट नंबर चैप्टर होगा। और सेकेंड नंबर जो चैप्टर है, इसका नाम हम लोग का, सेकेंड नंबर चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मतलब इसमें अगर कोई भी अगर अभिक्रिया हो रहा है रसायन विज्ञान में, तो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ना है। थर्ड नंबर जो हम लोग का चैप्टर है, थर्ड नंबर है अम्ल। ठीक है, थर्ड नंबर जो है अम्ल है, भस्म है, और इसका नाम है लवण। अम्ल, भस्म और लवण के बारे में हम लोग को चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 4 में जो है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है हम लोग को, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है धातु और अधातु के बारे में। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है धातु और अधातु के बारे में। और इसी तरह से अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें, तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड के बारे में, मतलब कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है कि उस कार्बन से कौन कौन से यौगिक बनाए जा सकते हैं। 6 नंबर जो हम लोग का है, 6, इसमें पढ़ना है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। केमिस्ट्री में जो हम लोग का रसायन विज्ञान में है, इसमें बहुत सारे तत्व के बारे में पढ़ना है। और सभी को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने के लिए तत्व को हम लोग सजा सजा कर रखा जाता है। ऐसे ग्रुप 1 हो गया, यहाँ से 2 भी हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे 5। जब हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे उसमें बता देंगे किस तरह से सजाया गया है। तो तत्व को सजा कर रखने, ऐसे अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो तत्वों को सजाने का एक विधि है, इसी के बारे में पढ़ना हम लोग को चैप्टर नंबर 6 में। और चैप्टर नंबर 6 के बाद जो है हम लोग का 7th नंबर जो है, 7th नंबर हमारा पर्यावरण, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से हम हमारे चारों तरफ क्रियाएं हो रही रासायनिक अभिक्रिया में, उसका रासायनिक विज्ञान का उसमें क्या क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ना है। अगर इस सातों चैप्टर को, अगर केमिस्ट्री के इस सातों चैप्टर को, अगर केमिस्ट्री के इस सातों चैप्टर को अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, ठीक से कहने का मतलब कि अगर पूरी तरह से इसको कंप्लीट करके पढ़ लेते हैं, और इसके साथ ही साथ आपको फिजिक्स का भी पढ़ना होगा, और फिजिक्स के बाद अगर आप बायोलॉजी का पढ़ लेंगे, ठीक है, इसी तरह से जैसे बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो, तो आपको एग्जाम में हो सके ऐसा कि 95+ नंबर भी आ जाए। ठीक है, 95+ भी नंबर इसमें आ सकता है। अगर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो इससे ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, 95 ही फिक्स नहीं है, इसका जो है चेंजिंग होते रहेगा। अगर कम पढ़िएगा तो इससे कम आएगा, 95 से कम भी आ सकता है। अगर अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, जिस तरह से इस चैनल पर आपको तैयारी करवाया जाएगा, अगर पूरा लेक्चर को देखिएगा, पूरे लेक्चर को आप नोट कर लीजिएगा, तो 90+ से आगे आ सकता है।
चाहे आप कितना भी कमजोर है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है आगे की बात करते हैं। आगे देखना है कि एग्जाम में केमिस्ट्री के जो सिलेबस है 7 चैप्टर, इस 7 चैप्टर से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएं कि अगर हम पिछले 1-2 साल का जो पैटर्न देखें तो उसमें क्या था कि 40 मार्क्स में मतलब 40 नंबर का 40 का ऑब्जेक्टिव होता था, और प्रत्येक के लिए हम लोग का 40 सब्जेक्टिव में प्रत्येक के लिए 40 सब्जेक्टिव में प्रत्येक के लिए हम लोग को 1 नंबर मिलता था, 1 नंबर। तो इसका 2 गुना क्वेश्चन पूछ रहा था पिछले 2 साल में अगर देखें तो, मतलब MCQ में आपको टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब इस बार का आपको सेंटअप एग्जाम के बाद पता चलेगा कि इसका पैटर्न क्या है, अभी प्रत्येक टीचर अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, तो सेंटअप जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा कि आपका मतलब MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव जिसको आप लोग कहते हैं, उसका संख्या कितना होगा और कितने नंबर का होगा। ऐसे अभी समझिए कि 80 होगा, और इस 80 क्वेश्चन में से आपको 40 का जवाब देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। मतलब आपका टोटल जो नंबर होगा 40 नंबर का होगा। ठीक है, और अगर आप ठीक से अगर पढ़ ले अच्छे तरीका से तो आप 40 में 40 भी ला सकते हैं। और इसी तरह से आपको जो सेकेंड नंबर में हम लिखे यहाँ पर सेकेंड में, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें आपको पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है, फिगर उगर बनाने के लिए पूछता है, और वही रसायन विज्ञान का एल्केन एल्कीन वाला समूह वाला पूछ भी सकता है इसमें। तो हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके बाद हम बता देंगे इसमें क्या क्या पूछेगा। ऐसे सीधे समझिए कि भाई MCQ 40 नंबर का होता है, और जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यह भी 40 नंबर का होता है, 40 नंबर का होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल मिलाकर। और पिछले वाले हम लोग स्क्रिप्ट बताए थे कि पीछे जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है ये आपके स्कूल में होगा, और इसके लिए निर्धारित जो अंक है और 20 नंबर का है, मतलब 20 मार्क्स। जब इस टोटल को हम लोग अगर कंबाइन कर ले, प्लस कर ले सबको, इस तीनों को अगर हम प्लस करें इसको, तो हम लोग का टोटल मिलाकर 100 नंबर का हो जाएगा। टोटल 100 नंबर का होगा, और इस 100 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आगे था हम लोग का कि मतलब कौन से बुक के बारे में पढ़ेंगे, किस बुक से हम लोग नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर किससे बनाएंगे। तो आपको बनाना है यहाँ से नोट्स। आपको अगर लेना होगा तो NCERT का बुक ले लीजिएगा। ठीक है, NCERT का बुक, क्योंकि यही हम NCERT के बुक ही हमारे जो स्टेट बोर्ड है, बिहार बोर्ड, इसके लिए अप्लीकेबल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर NCERT से तैयारी करवाएंगे। यहाँ पर उसका हम पृष्ठ भी दे दें किस तरह का उसका फिगर होगा, उसके ऊपर का कवर पेज। तो यहाँ पर विज्ञान लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक, मतलब कक्षा 10 के लिए पुस्तक बनाया गया है। ठीक है, तो आप अगर मार्केट से लीजिएगा तो आपके जो साइंस के बुक होगा उसके कवर पृष्ठ पर इसी तरह का फोटो होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा होगा विज्ञान कक्षा 10 के लिए। इसके बाद हम बात करें तो जो आपका ये जो आप जिस सभी चैनल देख रहे हैं, ये जो चैनल है आपका, इसको आप लोगों को कुछ करना है नहीं, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जितना भी लेक्चर अपलोड होगा फ्री वाला पूरा इसी पर होगा। और आपको जब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और आप जल्द से जल्द सबसे पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि जो द बेस्ट एकेडमिक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, और इसको आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद शेयर करना है अपने दोस्तों में, और लाइक कर दीजिएगा। अगर ठीक लगेगा तब लाइक करना। ठीक है, अगर ठीक नहीं लगे कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज का हम लोग का प्लान। उम्मीद है कि आप पूरा मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताने वाले थे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स या बायोलॉजी का सिलेबस को लेकर आएंगे, और उसके बाद जैसा कि सर ने बताया था कि सितंबर से, अगले मंथ से इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस दिया जाएगा, और वह भी आपको टॉपिक वाइज होगा। एक भी टॉपिक को यहाँ पर स्किप नहीं किया जाएगा। ठीक है, केवल आप लोग को यहाँ पर सब्र करना होगा थोड़ा सा,
ठीक है। और प्रत्येक वीडियो लेक्चर को लगातार देखना होगा, और देखने के बाद आपको जो समस्या हो रही है उस वीडियो में, उसको आपको कमेंट बॉक्स नीचे जाकर उसको टाइप कर देना है। ठीक है। तो यही था आज का हम लोग का प्लान। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।